हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पार्ट 2 है ये, ठीक है। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था मैट्राइसेस पे, उस पर भी हमने वेरियस टाइप ऑफ मैट्राइसेस देखे थे। और ये लेक्चर में भी हम वही काम आगे बढ़ाने वाले हैं कि वेरियस टाइप ऑफ मैट्राइसेस कौन से पॉसिबल है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है टाइप आज का, लास्ट टाइम हमने ट्रांसपोज देख लिया था। पहला टाइप है आज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एन क्रॉस एन, बट ऑब्वियसली एन क्रॉस एन आएगा या एम क्रॉस एम आएगा क्योंकि स्क्वायर है। इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मींस कि ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है, ठीक है। और वी कैन से सिमेट्रिक के लिए ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। ओके चलो, अब इसका एक एग्जाम्पल तो बनता है बॉस। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे पहला, तो कि लेट्स से ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 2 1, 1 2 2 1। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो 1 2 एंड 2 1। ओ माय गॉड, देखो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और अब आते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक पे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट्स से कि ये है 0 और यहाँ है लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं -1 और 0, ठीक है। चलो देखते हैं, ए ट्रांसपोज इसका करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 1 -1 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ए है, ठीक है। और ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं यहाँ पे माइनस देता हूँ तो 0 इंटू माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 और 0। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली हर टाइम जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं 0, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है और सिमेट्रिक क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। चलो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। अब है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब वो क्या, उसे कैसे कहते हैं ऑर्थोगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है। इस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। ध्यान से समझना, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि हमने देखा था 1, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं, अगर 2 क्रॉस 2 होगा तो उसमें लिए हो जाएगा 1 0 0 1, 3 क्रॉस 3 के लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इस तरह से। तो इधर दिस और दिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका एग्जाम्पल तो मैं अभी एक्चुअली ले सकता हूँ, लेकिन मुझे बुक में देखना पड़ेगा। अभी के लिए इतना याद रख लो कि ऑर्थोगोनल तभी होगा जब ए इंटू ए ट्रांसपोज तो सबको करना आता है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू उसका ए ट्रांसपोज इंटू ए भी होगा, ठीक है। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, याद रखना मैट्रिक्स में दिस इज नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पे ये स्पेशल केस है तो यहाँ पे ये होगा, एंड दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई, ठीक है। तभी हम कहलाएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग डिफरेंट मैट्रिक्स है ये, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आई विल से कि ये जो है ना आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, वो बहुत कम बच्चों को पता होता है क्योंकि इतना कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल और आगे भी हमने जो देखे हैं वो आते हैं। आइडम पोटेंट का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन कॉल्ड आइडम पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है तब हम कहते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा तब हम बोलेंगे उसे आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ओके चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नील पे से ही आपको पता चल रहा है, नील मतलब 0, नील पे से ही पता चल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी
if p is the least positive integer such that a raised to p is equal to 0. ठीक है, it will be known as nilpotent matrix if p is the least positive integer. ठीक है, सबसे छोटा सा पॉजिटिव इंटीजर होगा फॉर विच a रेस टू p इज इक्वल टू 0, तब हम उसे बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स a. ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स दर्शाना जरूरी है कि कौन से इंडेक्स का है, a रेस टू 1 का है या a स्क्वायर का है या a क्यूब का है या a रेस टू 4 का है, वो इंडेक्स दर्शाना यहाँ पे जरूरी है. तो उस इंडेक्स का उसे नील पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा. ठीक है, तो जब भी नील पोटेंट की बात आती है तब हमारा इंडेक्स दर्शाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसलिए इंडेक्स को मैं मार्क करूंगा रेड से. इंडेक्स को दर्शाना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, नील पोटेंट के केस में. चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. ये सबका एग्जांपल हमारे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आता रहेगा. ठीक है, लेकिन हाँ आपको अभी के लिए याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से और याद कर लो. इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, इन्वोल्यूटरी और आइडम्पोटेट. आइडम्पोटेट में क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, जब इन्वोल्यूटरी में क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है. ठीक है, आई मतलब अगेन 1001 या फिर 100 010 एंड 001. ओके, देन वी हैव कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स. कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ध्यान से समझना. अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग ईच एंट्री containing complex number with its complex conjugate is called conjugate of A. ठीक है, बहुत सिंपल है ये. कैसे, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं. सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है हमें, लेट्स से 1i एंड देन वी हैव 1 प्लस i एंड 1. ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स. तो इसमें इसका कॉन्जुगेट अगर हमें करने का बोले तो कॉन्जुगेट में क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड करना है कहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो यहाँ पे है और यहाँ पे है. ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट लिखना है सिर्फ, बाकी जो रियल नंबर है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे. तो 1 एंड 1 तो वैसे का वैसे रहेगा. आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई. ठीक है, आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आई. 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई. ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा. तो ये मेरा हो गया कॉन्जुगेट. ठीक है, तो जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे आपको, 2x2 हो, 3x3 हो, 2x3 हो, कोई भी ऑर्डर हो. ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्डर डजंट मैटर, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा है कभी, ऑर्डर डजंट मैटर. बट जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाते हैं आपको, वेन एवर यू सी द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वेन एवर यू विल सी द कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर. ठीक है, और वहां पे उसका कॉन्जुगेट करना है. कॉन्जुगेट मतलब सबको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या होता है सबको पता है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर देंगे तो हमें कॉन्जुगेट ऑफ पूरा मैट्रिक्स ए मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. देन वी हैव हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स. ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स फिर से आ गया. देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए रेज़ टू थीटा और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे. ठीक है, इसी तरह से अगर स्क्यू हर्मिटियन चाहिए, यहाँ पे देखो स्क्यू हर्मिटियन चाहिए तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस ए थीटा होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचोगे थीटा क्या है, तो जैसे हमने गाइस सिमेट्रिक में देखा ना, सिमेट्रिक में देखो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हमने देखा था. इसी तरह से अगर जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसका मैंने कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स यही है ए रेज़ टू थीटा. कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है ए रेज़ टू थीटा. तो अगर मैं उसका कॉन्जुगेट करता हूं और तब मुझे मिलता है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार, तब मैं बोल सकता हूं कि फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे इट इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, और इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए रेज़ टू थीटा देन इट विल बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, जब बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, जब ये प्रैक्टिकल आएगा, जब न्यूमेरिकल में आएगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ओके. देन वी हैव एडजॉइंट. एडजॉइंट से बड़ी चीज यहाँ पे कोई नहीं है, तो एडजॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. आज के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छुटकू से 2 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले हम देख लेते हैं. तो क्या बोला गया है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसिस. ठीक है, पहले ही बोल दिया है कि भैया स्क्वायर है. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है. स्क्वायर मैट्राइसिस बोला है, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं. स्क्वायर मैट्राइसिस बोला है ऑफ इक्वल डिग्री, देन विच वन इज करेक्ट अमॉन्ग फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, इक्वल डिग्री भी बोल दिया है, मतलब लेट्स से कि दोनों है 2x2, ए भी है 2x2 एंड बी भी है 2x2, तो इन नीचे दिए हुए में से कौन सा सही है. ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको जो मन करे आप एग्जांपल ले लो. लेट्स से 1 2 3 एंड 4 एंड देन लेट्स से बी इज इक्वल टू 1 2
1 0 0 1, डजेंट मैटर। नाउ ए प्लस बी करते हैं हम। ए प्लस बी क्या होगा? 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 1 5। अब इसी तरह से बी प्लस ए करते हैं, तो बी प्लस ए क्या हो जाएगा देखो, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 0 + 3 3 एंड 1 + 4 दैट इज 5। तो यहीं से हमें आंसर मिल गया कि भैया a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? b प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? b प्लस ए। दिस इज करेक्ट। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम डिग्रीज, ठीक है, देन मैट्रिसेस a एंड b कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। ठीक है, सेम डिग्री है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों हो सकता है। ठीक है, बाय अलजेब्रा वी कैन से कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए हो सकता है, बट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी नहीं होगा, a माइनस बी इंटू इज इक्वल टू बी माइनस ए भी नहीं होगा, और a बी इज इक्वल टू बी ए भी नहीं होगा। आप तीनों की तीनों ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ट्राई नहीं करूंगा, बहुत ही ईजी चीज़ है ट्राई करना। यहाँ पे सिंपली a माइनस बी लिख लो और b माइनस ए लिख लो, आसपास आपको इक्वल नहीं आएगा तो आपको पता चल जाएगा। सेम सेम फॉर और दिस, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ ट्रू हो सकती है, दिस इज दिस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिर्फ एडिशन ही यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अच्छी तरह से, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वो एडिशन में ही पॉसिबल है, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पॉसिबल नहीं है, इनवर्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगेन एक छोटू सा एग्जांपल है, जो हमने सीखा है उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच a स्क्वायर इज इक्वल टू b। चलो, हमें बोला है a स्क्वायर इज इक्वल टू b है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमने सीखा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो पहले हमें फाइंड करने पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है? देखो, ए स्क्वायर के लिए यहाँ तो क्या है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1। ठीक है, तो ये भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा और उसका भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा 0 इंटू 1 दैट इज अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू 0 0 इंटू 0 सॉरी 0 इंटू 1 दैट इज 0, अल्फा इंटू 0 वो भी 0 होगा, प्लस 0 इंटू 1 वो भी 0 होगा, 1 इंटू अल्फा एंड प्लस 1 इंटू 1 दैट इज अल्फा प्लस 1, और लास्ट में आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरा क्या हो गया? ये वाला टर्म। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, देन नीचे वाली रो में आएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ओके, प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा। अब बोला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। तो ए स्क्वायर क्या है बताओ? ए स्क्वायर आ गया अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 एंड 1 इज इक्वल टू बी क्या है बताओ? 1 0 5 एंड 1। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से दिस इक्वल टू दिस, 0 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी 1 इक्वल टू 1 है, चलो सही है, एंड यहाँ पे मिलेगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से मुझे मिलेगा, ये दोनों कंडीशन मिल गई है। ठीक है, बीच में एंड आएगा, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1 कॉमा -1 प्लस और -1 मिलेगा, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा 4। अरे भैया ये क्या हो गया? दोनों में तो कोई भी कॉमन वैल्यू आ ही नहीं रही है, मतलब मैं 1 पुट करूंगा तो भी इक्वल नहीं हो पाएगा, -1 पे भी इक्वल नहीं होगा और 4 पे भी इक्वल नहीं होगा। ओ माय गॉड, दैट मीन्स कि देयर इज नो रियल वैल्यूज फॉर विच अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देयर इज नो रियल वैल्यूज। ये प्रीवियस ईयर CI का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com, यहाँ पे आप हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।